वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका स्टार्टिंग से यूज लेकर के और एंडिंग तक होता है। जिस चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश या इसे आवेश भी बोलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश या आवेश के बारे में। या इसे केवल आवेश भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, आई बराबर क्यू बटा टी। यहां से जो टी है वह भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से आवेश का परिभाषा, आवेश का सही मात्रक, आवेश का बीमा, हर चीज हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जो टी है ये समय है, ये जो आई है ये विद्युत धारा का सिंबल है, विद्युत धारा। ये जो क्यू है ये आवेश का सिंबल है। हम पढ़े विद्युत आवेश या आवेश, इसका आवेश का परिभाषा देखना है। हम बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में और आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा चालक तार में होगा, इसका रीजन यह है क्योंकि चालक तार जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह हमेशा चालक तार में ही होता है। और जो चालक तार होता है वह एल्युमिनियम, तांबा का, कॉपर का बना होता है। और इसमें अगर देखें तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। यदि किसी चालक तार में, मान लो चालक तार हो गया, यदि किसी, ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है, चालक तार। यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में, यदि इसका परिभाषा हम लिखते हैं, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा के गुणनफल को विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। इसे जैसे यहां पे देखिए, आई बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। टी क्या है, समय है, आई क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, और क्यू आवेश है। यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में जितना प्रवाहित विद्युत धारा होता है उसके बीच में क्या है, गुणनफल को आवेश कहते हैं। और आवेश का सही मात्रक, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। इसे C से सूचित करते हैं, कूलम्ब होता है। या इसका अन्य मात्रक भी होता है, जैसे Q बराबर आई इंटू टी, हमने फॉर्मूला लिखा। जो आई है वह विद्युत धारा है और विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, और जो टी है ये समय है और समय का सही मात्रक होता है सेकेंड। तो जो Q होगा वह एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड जो होगा वह Q के बराबर होगा। और जो Q है वह आवेश है, यानी आवेश का सही मात्रक जो होगा वह एम्पियर इंटू सेकेंड भी होगा। और जो आवेश होता है, आवेश का बीमीय सूत्र, जो आवेश का बीमीय सूत्र होता है ये होता है AT।
और बीमा को हमेशा बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं। आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है। आवेश आवेश अदिश राशि होता है। आवेश या विद्युत आवेश अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यही कारण है कि जो आवेश है वो अदिश राशि होता है, और जो आवेश होता है इसे आवेश को Q से सूचित करते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। पहला धन आवेश या धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पे जो धनात्मक आवेश होता है, यह धनात्मक आवेश होने का कारण क्या है? यानी जो धनात्मक आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर द्रव्यमान का मान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक भाग से दूसरे भाग तक गमन करते हैं। यानी जो धन आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी ऋणात्मक मतलब होता है कर्जा, यानी कर्जा नहीं होगा तो आदमी धनात्मक होगा। और ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है माइनस, यानी कर्जा अधिक है। और जब कर्जा अधिक रहेगा तो वहां पे ऋणात्मक आवेश होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यानी इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, यही कारण है कि यह ऋणात्मक आवेश होता है। तो हमने अभी देखा कि यह आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणात्मक आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होता है। अब हम लोग देखेंगे जो आवेश होता है इसके द्वारा दो प्रकार की बल लगती है। आवेश में दो प्रकार की बल होती है या लगती है। पहला आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण
बल। अब हम लोग देखते हैं जो आवेश होता है उसमें दो प्रकार की बल लगती है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है हम लोग जानते हैं। आकर्षण बल तब लगता है जब असमान आवेश होते हैं, यानी एक दो पिंड है, एक पिंड पर प्लस चार्ज है यानी प्लस आवेश है, दूसरे पिंड पर माइनस आवेश है, तो इस दोनों पिंडों के जो बीच लगने वाला बल होगा वह आकर्षण बल होगा। लेकिन एक पिंड ए है और एक पिंड बी है, एक पिंड पर माइनस आवेश है और पिंड जो बी है उस पर भी माइनस आवेश है, यानी दोनों पर समान आवेश है। जब समान आवेश है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो यही हम लोग यहां लिख के देखते हैं, दो यानी समान आवेश, समान आवेशों, समान आवेशों के बीच असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है। असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। जैसे एक पर प्लस तो एक पर माइनस, एक पर माइनस तो एक पर प्लस, असमान आवेश है। यहां हम लोग देखते हैं प्रतिकर्षण बल, समान आवेशों, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल, लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यानी समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है, यानी प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, यानी समान आवेश है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो होगा वह प्रतिकर्षण बल होगा और असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। पढ़ेंगे आवेश के गुण। जो आवेश होता है उसमें तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आवेश में मुख्यतः तीन प्रकार के गुण होते हैं। पहला आवेश संरक्षी होता है, आवेश संरक्षी होता है। दूसरा आवेश योगात्मक होता है, आवेश योगात्मक होता है। तीसरा आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन होती है या होता है। आवेश जो होते हैं उसके मुख्यतः तीन प्रकार के गुण होते हैं। पहला आवेश संरक्षी होता है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश क्वांटाइजेशन होता है, यानी क्वांटमीकृत होती है। एक एक को बारी बारी सब लोग पढ़ेंगे। और आवेश संरक्षी होता है इसका मतलब होता क्या है? आवेश संरक्षी होता है इसका मतलब ये होता है, आवेश जो होता है उसको कभी भी उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं आवेश संरक्षी होने का मतलब ये होता है आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और यहां पे आवेश योगात्मक होता है इसका मतलब ये होता है आवेश को हम जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि वायर यहां है, ये वायर है, ये वायर है और ये
ये भी तार है और ये भी तार है और ये भी तार है। इस तार का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ है। ए पर 2 कूलम्ब आवेश है, बी पर 3 कूलम्ब आवेश है, सी पर 4 कूलम्ब आवेश है, डी पर 5 कूलम्ब आवेश है, ई पर 2 कूलम्ब आवेश है और एफ पर 7 कूलम्ब आवेश है। तो इन सभी वायर में जो दिया गया आवेश का मान है, इन सभी को हम जोड़ सकते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ए में कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, 3 2 5 5 5 10 14 14 2 16 16 4 20 3 23, यानी टोटल जो होंगे वह 23 कूलम्ब होगा। यानी आवेश योगात्मक होता है, इसका मतलब यही होता है कि अलग अलग दिए हुए आवेश को हम आपस में जोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसका क्वांटमीकृत यानी क्वांटाइजेशन होता है। इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है, इसके फार्मूला से ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। Q बराबर प्लस माइनस Na, जहां Q आवेश है, Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो E होगा ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब अभी लिखवाए हैं। यहां पे जो N होता है इसमें कुछ स्पेशल केस होता है, इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, जो भी इसका संख्या होगा उसका मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा, यानी इसका मान भिन्न अगर दशमलव में नहीं होगा, किसमें होगा भाई? नहीं होगा। किसमें होगा? पूर्णांक में होगा। पूर्णांक में होगा, यानी इसका मान -1 -2 1 2 3 ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी भी 4.5 5/7 3/4 2.7 में इसका मान कभी भी नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान जो होगा वह कभी भी दशमलव और भिन्न में नहीं होगा, केवल पूर्णांक में ही होगा। वह निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। और जहां Q आवेश है और E जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान होता है। अब हम लोग देखेंगे, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इस फार्मूला पे, और हम हर फार्मूला पर न्यूमेरिकल करवाते हैं। जैसे मान लीजिए EX लेते हैं, एक एग्जांपल, एक वस्तु पर 5 कूलम्ब आवेश है, 5 कूलम्ब आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहां पे एक वस्तु पर 5 कूलम्ब आवेश है, यानी जो आवेश है वह कितना कूलम्ब है? 5, यानी Q का मान कितना है? 5 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो जिसको निकालना होता है वो बराबर के इधर होता है, तो Q बराबर प्लस माइनस N है, तो N निकालना है, N बराबर हो जाएगा Q बटा E। तो Q का मान दिया है 5 और E का मान हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। जब यहां से दशमलव हटाएंगे तो 10⁻20 हो जाएगा, यानी 5/16 × 10⁻−20। जब ये 10⁻−20 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻20/16, और इसे हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻19/16। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले काफी हैं।